नमस्कार, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बुक रिव्यू बाय आरके के अंदर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले दोस्तों जो थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा होने वाली है L1 और L2 या फिर कोई सी भी भर्ती परीक्षा, उसके लिए राजस्थान का भूगोल जो कि ब्रह्मास्त्र आती है, यानी कि रोहित सर की अपनी पढ़ाई की, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये बुक काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट है। इसके अंदर लगभग 112 पेपर है, तो काफ़ी अच्छी और एकदम शॉर्ट और रंगीन बुक है। आपको ये बता दूँ, आपको जैसे कि आपने भूगोल का लेंथी सभी पढ़ लिया, उसके बाद आप जल्दी से रिवीजन करना चाहते हो सभी टॉपिक का, तो ये आपके लिए बुक बेस्ट होने वाली रिवीजन के लिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सभी भर्तियों के लिए सिर्फ यही बुक से काम चल सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि रिवीजन के लिए बेस्ट हो सकती है। तो इसमें ये सारे टॉपिक है भूगोल के बारे में, तो आप ये देख सकते हो। उसके बारे में ये बुक कैसी रंगीन होने वाली वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, सामान्य परिचय, यानी कि सभी में सामान्य परिचय कुछ इस प्रकार ही रहता है सेम, लेकिन इसकी बात यह है कि इसके अंदर काफ़ी यानी कि रंगीन रहता है। तो आपको पता है कि जो हमारा दिमाग ज़्यादा रंगीन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, यानी कि उसे जो अच्छा दिखता है ना, वो उसे ज़्यादा ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, इसलिए रंगीन पढ़ने से ये फ़ायदा है। इस प्रकार जो चित्र है, इन चित्रों को हमारा दिमाग ज़्यादा समझने की कोशिश करता है इस प्रकार से। इसीलिए ये भूगोल की है, रोहित सर की एकदम न्यू बुक है। अभी 2025 में इसका न्यू संस्करण आया है, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे बहुत ही अच्छी टाइप के से हमें इसमें सब चित्रों के माध्यम से समझाया हुआ है, और एक शॉर्ट एंड स्वीट मटेरियल हमें उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। इसके अंदर ये राजस्थान की प्रमुख मिट्टियाँ हैं, और ये LP सोल, RD सोल, इनके बारे में, और काफ़ी हद तक ये बुक हमें हेल्प करती है जल्दी से सभी को रिवीजन करने के लिए। ये प्रमुख नदियों वाला टॉपिक है, और इसके अंदर बांध वांध जो भी सारे कुछ है वो सब इसी के अंदर आ जाते हैं। जो नदियाँ वदियाँ वो जितने भी सारे कुछ है वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छी है। आपको ये बुक कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। अगर आप मंगाना चाहते हो तो ये बुक मंगा भी सकते हो, और वैसे कुछ कमी नहीं है इस बुक में, काफ़ी अच्छी है। ये प्रमुख बांध, जैसे कि आप पता ही है, बांधों के बारे में हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है कि कौन सा बांध किस नदी पर है या कहाँ पर स्थापित है, इस प्रकार से। तो ये कुछ प्रमुख बांध दे रखे हैं, आपको इसको पढ़ना ही चाहिए अवश्य, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बांध दे रखे हैं इसके अंदर, तो जिसका आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाती है प्रमुख झीलें, जो खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, और पिछोला झील, ये जितनी भी इम्पोर्टेंट झीलें हैं, पौष सागर, नक्किस झील, रामगढ़, तेडल, गजनेर, उमेद सागर, जोधपुर की सिंचाई परियोजना आ जाती है। आपको पता है भूगोल का राजस्थान जीके से भी ज़्यादा मैटर भूगोल का होता है, यानी कि कला संस्कृति से भी ज़्यादा आजकल भूगोल के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको काफ़ी हेल्प करेगी ये जल्दी आपको रिवीजन करने के लिए। ये जल संरक्षण है, फिर उसके बाद में आ जाता है वन संपदा, जो कि 2023 की न्यू वन रिपोर्ट के अनुसार है ये, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए हर एक चीज़। और कितने प्रकार के वन हैं, कौन कौन से वृक्ष है सबसे ज़्यादा, वो इस प्रकार के सभी इसमें दे रखे हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप ये बुक लाना चाहते हो तो ला सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बुक में कोई भी कमी नहीं है। बस आप सिर्फ इसी पे निर्भर रहना, यानी कि रिवीजन करने के लिए बेस्ट है, लेकिन सिर्फ भूगोल पढ़ने के लिए ये बेस्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एकदम शॉर्ट मटेरियल दे रखा है, तो आपके रिवीजन करने के लिए काफ़ी अच्छे होने वाली है। और ये आपको पता ही है कि जैसे कि शुभंकर दे रखे हैं, कौन सा पक्षी, यानी कि पक्षी के हिसाब से दे रखे, तो हमें जल्दी याद होता है इससे, इसलिए तो आप ले सकते हो। फिर ये खनिज के साधन खनिज आ जाता है, खनिज वाला चैप्टर, और इस प्रकार मैं आपको पूरा रिव्यू दे रहा हूँ कि आपको पता चल सके ये बुक कैसी है। फिर आ जाता है प्रमुख उद्योग में आपको पता ही है कि ये सारी सीमेंट उद्योग, और ये जितने भी टायर ट्यूब वाले, और नमक का, सूती वस्त्र, सभी इसके अंदर आ जाता है, छोटे लघु मध्यम उद्योग सभी। फिर आ जाए राजस्थान की प्रमुख कृषि में आपको पता ही है कि इनकी ये प्रमुख किस्में पूछी जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए। और बहुत इम्पोर्टेंट वन स्वीट मटेरियल दे रखा है वैसे आपको इसमें, किस कृषि को 10 भागों में बांट रखा है जो। फिर आ जाती है जनगणना से आपको पता ही हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। फिर आ जाता परिवहन से वैसे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको ये टॉपिक तो सभी में दे रखा है, तो पढ़ना ही पड़ता है। जैसे कि ये रीड कोर और इनका क्वेश्चन आता है, तो आपको इनको याद भी करना चाहिए। जैसे प्रमुख संस्थाएं, फिर ये वंदे भारत ट्रेन, और ये
पैलेस ऑन व्हील्स ये कब चली इस प्रकार। फिर ये मेट्रो स्टेशन के बारे में भी आता है, सिर्फ एकमात्र मेट्रो स्टेशन जो कि जयपुर में स्थित है हमारे। फिर ये प्रमुख पर्यटन आ जाते हैं, तो पर्यटन को 10 भागों में बांट रखा है। और ये महोत्सव, ये तो हर एग्जाम में इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ये समझ लो आप। तो ये महोत्सव और रोपवे भी आपको पता ही है कि बहुत सारे आ जाते हैं। तो आपको ये 5 प्रस्तावित रोपवे है, ये भी आपको याद रखने चाहिए, जो भी 2025 में आए थे। फिर आ जाते हैं प्रमुख पशुपालन। तो पशुपालन में आपको पता ही है कि इनकी संख्या और कौन कौन सी किस्में ये प्रमुख होता है उसके बारे में। फिर आ जाता है ऊर्जा संसाधन, जो प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन है, नवीनतम ऊर्जा संसाधन है, इसके बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाता है ये अकाल से संबंधित, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते। फिर ये 110 पेपर है, कुल मिलाकर ये बुक है। तो आप यह बुक कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना। इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, और किसी भी बुक का रिव्यू देखना हो तो हमारे चैनल को देख लेना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस पर ट्रीट मेंस L1 के बारे में जितनी भी जानकारी है उनसे संबंधित, और किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है उसके बारे में सारे वीडियो आते रहते हैं। तो प्लीज़ हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।